अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 25 की डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने बात करनी है आपके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट ख़त्म किया था। इसमें जो जो चीज़ें थी हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन की ही बात की है। तो आप लोग ऑलमोस्ट तकरीबन आप लोगों के चैप्टर में लॉन्ग ही है ज़्यादातर। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी कम है इसके अंदर, ज़्यादातर क्या है लॉन्ग है। हाँ, अगर शॉर्ट आते हैं तो शॉर्ट किस तरह से आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, लाइक वो आप लोगों से कह सकता है कि हमारे पास कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, या अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ देन का सेंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप का सेंटेक्स क्या होता है, वाइल व्हेन का सेंटेक्स क्या होता है, नेस्टेड लूप का सेंटेक्स क्या होता है। लाइक इस तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपका ये कंप्लीट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। जैसे कि आप लोगों को चैप्टर के स्टार्ट में ये बात बताई थी कि आप लोगों का इस चैप्टर में से बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, 5 या 6, ऑलमोस्ट 5 to 6 लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टडी किए हैं इस चैप्टर के अंदर। उनमें से आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में इस चैप्टर में से आना है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से कवर अप करना है। सो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जहाँ वो कह रहा है आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। आपको मल्टीपल आंसर गिवन है, मल्टीपल चॉइस आप लोगों के पास, आपने करेक्ट आंसर उसमें से सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे चैप्टर के स्टार्ट में। इसमें इफ है, इसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर थे, और ऑपरेटर था और नॉट ऑपरेटर था। अब यहाँ हमारे पास इसके ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन इज एंड, सेकेंड इज और, थर्ड इज नाइदर एंड फोर्थ इज नॉट। हमने नाइदर वाला ऑपरेटर कभी नहीं पढ़ा है इसमें से, ना इस तरह ऑपरेटर हमने कभी सुना है। हमने 3 तरह के ऑपरेटर्स को स्टडी किया था, उसमें कौन कौन से थे, एंड था, और था और नॉट था। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नाइदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, मल्टीपल चॉइस की। फर्स्ट वन का आंसर क्या है, सी। क्यों? क्योंकि नाइदर हमने ऐसा ऑपरेटर कोई भी नहीं पढ़ा। हमने नाइदर के नाम से एंड पढ़ा है, और पढ़ा है, नोट पढ़ा है, नाइदर हमने नहीं पढ़ा था। आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम एन एरर फाइल हैंडलिंग रूटीन। हम एक एरर फाइल हैंडलिंग रूटीन होती है, उसमें से प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एग्जिट इस्तेमाल करते हैं, या स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, या एंड इस्तेमाल। नॉर्मली हम लोग एंड को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए फाइल हैंडलिंग में से। वो हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। किस काम के लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ वो बात कर रहा है प्रोग्राम को एग्जिट करने की, कि कौन सी चीज़ एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो हमारे पास प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए स्टॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप स्टेटमेंट करते क्या है, प्रोग्राम को टेम्पररी तौर पर रोक देती है, स्टॉप कर देती है आर्जी तौर पर, परमानेंट स्टॉप नहीं करती। स्टॉप कर दी है, जब तक हमें स्टॉप चाहिए होता है फिर हम दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड का ऑप्शन क्या है, डी, दिस इज स्टॉप। थर्ड हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ब्रांच स्टेटमेंट। हम लोगों ने गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को स्टडी नहीं किया। सो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में आइडिया नहीं होगा। यहाँ हमारे पास ऑन गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मल्टी ब्रांचेस हैं, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का मतलब क्या है, अब ऑन स्टेटमेंट, ऑन के आगे हम बताते हैं ये किस लाइन के ऊपर जाना है। ऑन के बाद हम क्या बताते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है, इसके ट्रू होने पे उसने गो टू किस लाइन पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास मल्टीपल लाइन्स हो सकती है। हम कहते हैं हमारी कंडीशन ट्रू होने पे लाइन नंबर 30 पे चला जाए, या 40 पे, या 50 पे, या 60 पे। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सी लाइन पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफ़र होना है। तो हमारे पास थर्ड वन के ऑप्शन हमारे पास इफ एल्स, गो टू, ऑन एरर, गो टू लाइन नंबर। तो हमारे पास ऑन गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस्तेमाल करते हैं मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट के लिए। तो थर्ड वन का हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द इंटीजर वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन फॉलो द कीवर्ड ऑन। हमारे पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किसको फॉलो कर रही है, ऑन गो टू स्टेटमेंट को, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। इन ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ ग्रेटर दैन 255 देन टाइप ऑफ एरर अकर। अगर हमारे पास जो लेंथ है 255 से इंक्रीज़ कर जाती है ऑन गो टू स्टेटमेंट के अंदर, तो कौन सी तरह का एरर अकर होगा। अब हमारे पास जब हमने लाइन एक्सीड कर गई 255 से, कंपाइलर ने एरर शो नहीं किया फिलहाल जब प्रोग्राम लिखा है हम लोगों ने, लेकिन जब प्रोग्राम को हमने चलाया है रन टाइम के ऊपर तो उसने एरर शो कर दिया कि आपके प्रोग्राम में कहीं पर मिस्टेक हुई है। तो हमारे पास एरर कौन सा आता है यहाँ पर, रन टाइम, इसका ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या है आपका? सी। आपका लास्ट वन है फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज टू इम्प्लीमेंट। फॉर नेक्स्ट लूप किस काम के लिए था? ये आइट्रेशन के लिए था, लाइनों को रिपीट करने के लिए। तो हमारे पास पे ऑप्शन क्या है? आइट्रेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस और ऑल ऑफ अबव। आप लोगों को याद हो हम लोगों ने लूप की बात की थी। लूप क्या था? चीज़ों को रिपीट करना। कब तक रिपीट करना? जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई है, चीज़ों को रिपीट करते रहना। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है? आइट्रेशन। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन होती है। आइट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन को, चीज़ों को रिपीट करना बार बार। ये हमारे पास क्या होती है? आइट्रेशन। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है? फिफ्थ वन का इज ए। ये आप लोगों के 5 MCQs है जो कि आप लोगों के बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की जो कि आपके चैप्टर में गिवन है। आपका क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल इन बेसिक, डिस्कस ब्रीफली। कि हमारे पास कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिक के अंदर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पिछले साल का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन था। पिछले साल बोर्ड में ये लॉन्ग के तौर पर आया था क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपने ध्यान से इसको कवर करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसमें फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो हमने बात की थी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या था? जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर करता क्या है? हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, हमारे प्रोग्राम के बहाव को, कि प्रोग्राम किस सीक्वेंस में चलेगा, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास 3 तरह के थे। टाइप्स कितनी है इसकी? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लास्ट वन इज लूप या आइट्रेशन। ये हमारे पास क्या है? 3 टाइप है आप लोगों के कंट्रोल स्ट्रक्चर की। आपका सेकंड पार्ट यही था हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल इन बेसिक। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल इन बेसिक, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ये हमारे पास क्या है? 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब लास्ट में वो कह रहा है इसको डिस्कस करो ब्रीफली। अब डिस्कस का मतलब क्या? हमने पहले बताना है सीक्वेंस में क्या होता है। सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम चलता है सीक्वेंस के साथ, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम हमारा चलता है। पहले फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ। प्रोग्राम हमारा चलेगा किस तरह से? एक सीक्वेंस के अंदर, लाइन बाय लाइन चलेगा। किसके अंदर? सीक्वेंस के अंदर। सिलेक्शन में करते क्या है? हमारा प्रोग्राम चलता है, डिपेंड करता है किसी कंडीशन के ऊपर। प्रोग्राम चलेगा किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हुए। कंडीशन का ट्रू होने पे किसी लाइन को चलाना है या नहीं चलाना, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे सिलेक्शन के ऊपर। लास्ट हमारे पास क्या है? लूप। लूप हमारे पास चीज़ों को रिपीट करना है। रिपीट का मतलब क्या है? कब तक रिपीट करना है हमें चीज़ों को? चीज़ों को रिपीट करना है जब तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे कंडीशन गलत होती है वो लूप से बाहर चला जाता है और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास सीक्वेंस था, सिलेक्शन था, लूप था। लूप की हमारे पास फर्दर कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी। कौन कौन सी? फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंट। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स थी। एक हमारे पास सीक्वेंस, एक हमारे पास फॉर नेक्स्ट था। सेकंड हमारे पास वाइल वेंट था। सिलेक्शन की हमारे पास कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी। एक हमारे पास इसके अंदर इफ, देन, सेकंड हमारे पास इफ, देन, एल्स। और सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है? प्रोग्राम हमारा सीक्वेंस से चलता है, तरतीब से चलता है। वो हमारे पास क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हम लोगों ने बात की है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स अवेलेबल हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने इनको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इफ देन क्या होता है इसका जस्ट सिंटैक्स लिख दें। इफ देन एल्स क्या होता है जस्ट सिंटैक्स लिख दें और एक्सप्लेन कर दें। फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है थोड़ा बताना है। फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है और इसका सिंटैक्स। इस तरह वाइल वेंट लूप क्या होता है बताना है, क्या होता है उसका सिंटैक्स। ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डिफाइन नेस्टेड लूप कि नेस्टेड लूप क्या होता है। राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंट लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं हमारे पास नेस्टेड लूप क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा था। नेस्टेड लूप क्या था, एक लूप के अंदर अगर एक और लूप लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेस्टेड लूप। हमने डिटेल में स्टडी किया था कि हमारे पास कोई सा एक लूप होता है, उस लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया जाए। दूसरा लूप कौन सा लूप है पता नहीं, वो हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल वाइल लूप भी लगा सकते हैं। आपके पास एक फॉर लूप है, दूसरा वाइल लूप है, यस करेक्ट है। एक वाइल लूप है, दूसरा फॉर लूप है, दिस इज करेक्ट। दोनों फॉर लूप हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों वाइल लूप हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोई से दो लूप होने चाहिए, ये नहीं कि दोनों सेम हो या दोनों अलग हो, वो आपकी मर्जी है। दोनों सेम भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कोई से दो लूप, लेकिन एक लूप के अंदर दूसरा लूप आना चाहिए, ये शर्त लाजमी है। एक लूप के अंदर दूसरा लूप आए तो वो हमारे पास क्या बनता है, नेस्टेड लूप। सेकंड पार्ट में बात कर रहा है कि फॉर नेक्स्ट और वाइल वाइल का सिंटैक्स क्या है। हमारे पास फॉर नेक्स्ट का सिंटैक्स क्या था, फॉर नेक्स्ट का क्या था हमारे पास, फॉर वेरिएबल इज इक्वल x to y स्टेप z एंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल। ये हमारे पास सिंटैक्स था किस चीज़ का, फॉर नेक्स्ट का। दूसरा उसने बात की है वाइल वाइल की। तो वाइल वाइल का हमारे पास सिंटैक्स क्या था, वाइल में मेरे पास कंडीशन, ये हमारे पास क्या था, वाइल में कंडीशन, और कंडीशन के नीचे मेरे पास स्टेटमेंट थी और नीचे जस्ट एक वेंड की कीवर्ड था। यहाँ हमारे पास जस्ट वेंड का कीवर्ड था। ये हमारे पास क्या था, सिंटैक्स था आपका फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंड का। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ वो बात कर रहा है डिफरेंशिएट वाइल वेंड लूप एंड फॉर वेंड लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, which loop is better in a situation where you does not know about the number of iteration। ऐसा लूप कौन सा लूप है कि जिसमें आप लोगों का नंबर ऑफ आइट्रेशन के बारे में पहले से ना पता होगा कितनी दफ़ा लूप चलना है, तो उस सूरत के अंदर कौन सा लूप बेहतर रहता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस हमने सामने लिख भी दिया है कि हमारे पास सिंटैक्स में डिफरेंस है इनके, कि हमारे पास इसका सिंटैक्स डिफरेंट है, इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। फर्स्ट डिफरेंस तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड हमारे पास वो कहता है कौन सा लूप बेहतर है जिसमें प्रोग्रामर को, डेवलपर को पहले से नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलना है। उस सूरत के अंदर हमारे पास वाइल वाइल लूप बेहतर रहता है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्टडी भी किया था, वाइल वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें प्रोग्रामर को पहले से नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलना है। ठीक है, वाइल वाइल लूप में प्रोग्रामर को पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, वाइल वाइल लूप है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक स्टडी क्या है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बात की MCQs की, में हमारे पास 5 MCQs थे, हम लोगों ने देखा उनके क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से हैं। सेकंड हम लोगों ने आज बात की है किस चीज़ की, क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां वो कह रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, वो हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो का मतलब क्या है, प्रोग्राम किस तरह चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात की कि हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स है कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। ये हमारे पास 3 टाइप्स किसकी हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर की हैं। अब सीक्वेंस में क्या था, हमारा प्रोग्राम चलता था सीक्वेंस के साथ, लाइन बाय लाइन, पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस सीक्वेंस में चलता है हमारा प्रोग्राम। ये काम किसमें होता है, सीक्वेंस के अंदर। सेकंड हम लोगों ने बात की सिलेक्शन की। सिलेक्शन में क्या था, हम चीज़ों को पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस बेस के ऊपर इस चीज़ ने चलना है या इस चीज़ ने चलना है। हमारी पहले से सिलेक्शन हो चुकी होती है कि इस स्टेटमेंट ने चलना है या दूसरी स्टेटमेंट ने चलना है। उसमें हमारे पास क्या आती है, सिलेक्शन, जिसमें 2 टाइप थी, जिसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी भी किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि इफ़ देन स्टेटमेंट किस तरह काम करती है और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। हमने डिटेल में इसको स्टडी भी किया था आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। लास्ट हमारे पास क्या था, लूप था। लूप हमारे पास क्या था, चीज़ों को रिपीट करना, चीज़ों को दोहराना। चीज़ों को दोहराना कब तक दोहराना है, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है, चीज़ों को रिपीट करते रहना। ये काम किसका था, लूप का था, जिसकी हमारे पास 2 टाइप्स थी, फॉर नेक्स्ट लूप था और वाइल वाइल लूप था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद आप लोगों की इसने बात की है क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां वो कह रहा है कि हमारे पास फॉर नेक्स्ट और वाइल वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। उससे पहले वो कह रहा है ये बताओ कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो नेस्टेड लूप हमारे पास क्या था, एक लूप के अंदर एक और लूप लगाते हैं, तो मेरे पास जो एक नया लूप बनेगा वो कौन सा होता है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हमारे पास कोई से 2 लूप इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर के साथ वाइल, वाइल के साथ फॉर, दोनों वाइल, किसी तरह के भी हम लोग लूप यूज़ कर सकते हैं।
वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के बहुत डिटेल में स्टडी किया था। नेस्टेड लूप क्या होता है, किस तरह काम करता है, हमने उसकी एग्जांपल भी देखी थी कि किस तरह उसकी वर्किंग होती है। लास्ट भी वो कह रहा है हमारे पास इसकी सिंटैक्स हमारे पास फॉर नेक्स्ट का ये है, वाइल वैन का सिंटैक्स हमारे पास ये है। और इसके बाद वो कह रहा है इनकी एग्जांपल आप लोगों के मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हम लोगों ने स्टडी किया था फॉर नेक्स्ट को और वाइल वैन लूप को, वहाँ मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो मैं आपको आज एग्जांपल नहीं सॉल्व करवा रहा, वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ, आप लोगों ने वहाँ से उसको कवर अप कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, आपका आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की बात की, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी किया। ये आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स चैप्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर में से आप लोगों को एक लॉन्ग तो लाजमी बोर्ड में है। मैं ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को, इस चैप्टर से लॉन्ग आना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। ये आप लोगों का बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही है लूप्स की। आप लोग जब सेकंड ईयर में जाएंगे, फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो आप लोग फर्दर भी स्टडी करेंगे इन्हीं लूप्स को, बस थोड़ा नाम चेंज आ जाएगा, वर्किंग इनकी तब भी इसी तरह से ही होगी, चीज़ों को रिपीट ही किया जा रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से कवर अप करना है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 25 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 26 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।